नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, हर एक भक्त चाहता है कि मुझे महाराज जी के एक बार बस दर्शन हो जाएं। बाबा के एक बार दर्शन हो जाने से या 2-4 बार और दर्शन हो जाने से क्या उस भक्त का भला हो सकता है? इसे हम समझ सकते हैं स्वयं के ईश्वरीय भाव से, क्योंकि महाराज जी स्वयं भगवान हैं। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतरित हुए थे तो प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन तो दुर्योधन भी कई बार करता था। कई बार क्या, अनेक बार करता था। बालपन से लेकर महाभारत के युद्ध तक उसका भगवान श्री कृष्ण से अनेक बार सामना हुआ था। तो क्या ऐसा करने पर दुर्योधन चेतना को प्राप्त कर पाया था? क्या वह वास्तव में भक्ति पर आगे बढ़ पाया था? अगर वह ऐसा करता तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। वहीं पर अगर हम प्रभु श्री राम का भी उदाहरण देखें तो मंथरा जो कैकेयी के साथ में रहती थी, वह तो प्रभु श्री राम को बचपन से देख रही थी। हर दिन उसे प्रभु श्री राम के ही दर्शन होते थे, फिर भी उसकी कुटिलता कहीं नहीं गई और उसी के कैकेयी के कान भर देने पर हमारे प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। तो हमने यहाँ पर देखा कि प्रभु के दर्शन मात्र से भला नहीं होता, तब भला आखिर कैसे होता है और वास्तव में एक सच्चे भक्त को क्या करना चाहिए? दोस्तों, महाराज जी ने सीधा सीधा कहा है कि तुम भगवान के कितने ही दर्शन कर लो, तुम उनके कितना ही पीछे पड़े रहो, और अगर वह साक्षात तुम्हारे साथ में डोलने लगेंगे तो भी तुम्हारा भला तब तक नहीं हो सकता जब तक एक भक्त के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में छिपा हुआ क्रोध का भाव रहता है। अगर उस भक्त को कभी कभार या बार बार क्रोध आता जाता है तो वह अपने इष्ट, अपने गुरु को सही तरीके से समर्पित नहीं हो पाता। आपने देखा कि दुर्योधन कितना ज़्यादा क्रोध करता था। आपने यह भी देखा कि प्रभु श्री राम के समय मंथरा कितना ज़्यादा क्रोध करती थी बात बात में। जो मनुष्य इस धरती पर क्रोध को धारण करके रखता है वह चाहता है अपने ईश्वर को समर्पित होना, परंतु वह पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाता, और साथ ही ऐसा नहीं होने पर उसी का क्रोध उसके लिए अग्नि बन जाता है। जब जब उसे अपने प्रभु के द्वारा कुछ भी प्राप्त नहीं होता तब तब वह और ज़्यादा आवेशित होता जाता है, विचलित होता जाता है। दोस्तों, महाराज जी ने हर एक मनुष्य के जीवन के अंदर उसे सेवा भाव के लिए अत्यधिक प्रेरित किया है, परंतु एक मनुष्य सेवा क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसे उसी के अंदर छिपा क्रोध रूपी बीज बार बार जकड़ लेता है और इसी कारण से वह पीछे हट जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी भक्त को हम कहें कि चलो वहाँ पर हनुमान मंदिर में थोड़ी सेवा कराएं, तो वह अगर अपने जीवन के अंदर क्रोध के वश में रहा होगा तो तुरंत ही वह तुनक जाएगा और कहेगा मंदिर चलना तो ठीक है, लेकिन वहाँ जाकर सेवा किस लिए करनी? आपको लगेगा कि ये कैसा भक्त है जो दिन रात तो हनुमान जी की बातें करता है, और जब इसे हम सेवा के लिए कह देते हैं तो तुरंत ही तुनक कर पीछे हट जाता है। दोस्तों, इसमें उसकी गलती स्वयं के नहीं अपितु उसके क्रोध भाव की है। महाराज जी कहते हैं कि तुम जितना ज़्यादा जोर ईश्वर की ओर जाने में लगाते हो, उल्टा उससे ज़्यादा जोर तुम्हें अपने अंदर हमेशा क्रोध को शांत रखने में लगाना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा तेज़ गति के साथ में और जितना ज़्यादा मात्रा में क्रोध तुम्हारे अंदर से क्षय होता जाएगा, और उसका वह क्षय होना धीमे 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 तुम्हें एक संत भाव में लाता जाएगा। और जब तुम्हारा मानवीय जीवन वास्तव में एक संत की गति को प्राप्त करने लगेगा, तब तुम ईश्वर को सही रूप में समर्पित हो पाओगे। आपको हम एक गहरी बात बता दें कि एक बार बाबा ने स्पष्ट शब्दों में अपने नज़दीकी भक्त को यह बात कही थी। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर दर्शन के लिए तुझे क्रोध रहित दर्पण को बिल्कुल साफ करके चमकाना होगा। यदि तू हर रोज़ थोड़ा थोड़ा भी गुस्सा करना छोड़ देगा तो हम तेरी मदद करेंगे तुझे ईश्वर से मिलाने के लिए। वह भक्त कहता है कि उस दिन मैंने बाबा की बात गांठ बांधकर मान ली, और आज अनेक वर्षों के बाद में मैं यह स्पष्ट कह सकता हूँ कि महाराज जी ने अपनी बात को, अपने वादे को
पूरा किया है। उन्होंने मुझे ईश्वर के वास्तव में नज़दीक ला दिया है। आज के समय में अगर आप भक्त लोगों को अपने जीवन में कभी-कभी अपने स्वयं के अंदर क्रोध का भाव झलकता हुआ प्रतीत हो जाता है, तो जितना ज़्यादा आप महाराज जी के प्रति प्रयत्न कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा प्रयत्न पहले उस क्रोध का नाश करने के लिए कीजिए। प्रतिदिन उस पर थोड़ा-थोड़ा काम कीजिए। अगर आप सभी भक्तगण हम पर थोड़ा भी विश्वास करते हैं, तो आज हम आपको एक बहुत सटीक विधि बता रहे हैं, जिसको तुरंत अपनाने से आपका क्रोध भाव एक झटके में गिर जाएगा। जब कभी भी आपको क्रोध आता है, किसी भी बात पर, हो सकता है कि पारिवारिक मुद्दों पर, हो सकता है कि अपने ही किसी खास बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ व्यक्ति के साथ में किसी बात पर आपको क्रोध का भाव आने लगे, और उस समय जब क्रोध में आप थोड़ा सा भी तमतमाने लगते हो, तुरंत आपको बस इतना करना है कि अपने पैरों की सारी अंगुलियों को नीचे की ओर दबा देना है, भींच देना है। और जो ही आप यह करेंगे, अगले एक ही क्षण में आपका क्रोध वहीं पर मर जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक विज्ञान है, उसका ज्ञान है। बस आप इस उपाय को करके देखिएगा, हमेशा यह उपाय आपके ऊपर 100% काम करेगा। आज हम आपको महाराज जी की एक ऐसी ही अद्भुत घटना सुनाते हैं, जिसमें बाबा ने मनुष्य के इस क्रोध भाव के ऊपर ईश्वर की कृपा किस तरह से बाधित हो जाती है, इस बात को बहुत ही सरलता और सहजता के साथ में बताया है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आपसे एक निवेदन करेंगे। पिछले कई दिनों से हम आप सभी से महाराज जी के एक अनन्य वृद्ध भक्त के जीवन में आए हुए महासंकट में उनका सहयोग करने, उनकी मदद करने के लिए निरंतर आप सभी से निवेदन कर रहे हैं। दोस्तों, बाबा के इन भक्त का महासंकट अति गहरा है, और उनकी वृद्ध अवस्था को देखते हुए हमने उन्हें ये वचन दिया था कि हमें बाबा के हनुमान जी के भक्तों पर पूरा विश्वास है कि सभी लोग एक वानर सेना की तरह मिलकर उनके इस महासंकट का नाश जरूर करवाएंगे। अतः दोस्तों, अपना दिल बड़ा रखकर आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामर्थ्य के हिसाब से उनका सहयोग जरूर कर दीजिए। इसके लिए हम आपको यहाँ पर उनका फ़ोन पे नंबर और QR कोड दे रहे हैं। दोस्तों, हम कभी कभी जीवन में जब आगे बढ़कर हमारे ही इष्ट, हमारे ही गुरु के किसी भक्त की मदद करते हैं, तो वास्तव में उस मदद के लिए हमें माध्यम भी हमारे ही ईश्वर चुनते हैं। इसलिए हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और हमारे गुरु, हमारे ईश्वर की सेवा करते रहना चाहिए। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और आपको सुनाते हैं महाराज जी की एक बहुत ही अद्भुत घटना। दोस्तों, एक बार एक युवक बाबा जी से अपने घर आने के लिए लगातार आग्रह कर रहा था। वह जब भी महाराज जी के दर्शन करने जाता, हाथ जोड़कर पैर पकड़ के बाबा से विनती करता कि प्रभु, एक बार कभी मेरे भी घर चलिए। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ उस युवक के जो पिताजी थे, उन्हें साधु संतों से बड़ी चिढ़ थी। वे अपने घर में तो छोड़ो, अपने सामने भी किसी साधु संत को बर्दाश्त नहीं करते थे। महाराज जी यदि उसके घर जाते तो उसके पिताजी को अलग बैठना पड़ता, और ऐसी स्थिति में घर में महाराज जी का सत्कार हो रहा होता। इसे बाबा पसंद नहीं कर रहे थे। जब अगली बार उस युवक ने फिर से महाराज जी से प्रार्थना करी, तो बाबा ने उससे कहा कि तू अब भी चाहता है कि हम तेरे घर जाएं? लड़के ने कहा, जी हाँ महाराज जी, अगर आप कहें तो मैं इस बारे में पिताजी से भी पूछ लूँगा। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा जा, फिर कभी हम जरूर चलेंगे। इस घटना के कुछ एक दिन बीते थे कि तब एक बार महाराज जी अपने भक्तों के साथ में उस युवक के घर पर गए, और जब महाराज जी अपने भक्तों के साथ में उस युवक के घर पर पहुँचे और उसके बाहरी कक्ष में रखे हुए उस तख्त पर बाबा विराजमान हो गए, जिस तख्त पर उसके पिताजी बैठा करते थे। वह युवक महाराज जी के अपने घर पर आने पर बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता की उस लहर में उत्तेजित होकर दौड़ा दौड़ा अपने पिताजी को बुलाने गया। जाकर बोला कि स्वयं हनुमान जी के अवतार बाबा नीम करोली महाराज जी दिव्य संत हमारे घर पर पधारे हैं। उसके पिताजी यूँ तो साधु संतों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी एक झलक देखने हेतु वह उस युवक के साथ में चले आए। जो ही वह महाराज जी के पास में पहुँचे, बाबा ने उस युवक के पिताजी से कहा कि तू तो बड़ा संत आत्मा है। दोस्तों, जब महाराज जी ने उसे तू शब्द कहा,
तो यह बात उस युवक के पिताजी को चुभ गई। उनका क्रोध तुरंत ही उनके अंदर ज्वलित हो गया। उन्हें बाबा का तू कहना स्वयं का अपमान करने जैसा लगा। लेकिन एक बार उन्होंने प्रयत्न किया और अपने क्रोध की गति को रोकते हुए थोड़ा चुप रहे। अगले 2-3 मिनटों तक वहाँ पर पूर्ण शांति बनी रही। तब बाबा तख्त पर थोड़ा पीछे की ओर झुकते हुए अपने दोनों हाथों को टिकाते हुए फिर से वही बात दोहरा दिए कि तू तो बड़ा संत आत्मा है। इस बार तो दोस्तों उस युवक के पिताजी का चेहरा एकदम से गुस्से में लाल हो गया। अब तो उनके भीतर क्रोध उफान मारने लगा। फिर भी वह संयम रखने का प्रयत्न करते गए। कुछ समय बाद में महाराज जी ने फिर से वही बात तीसरी बार कह दी। इस बार तो उस युवक के पिताजी का गुस्सा फूट पड़ा। वे खड़े होकर बाबा पर चीखने लगे कि तुम साधु नहीं हो, तुम घरों में आते हो और लोगों का खाना खाते हो, तुम उनके बिस्तर पर जम जाते हो, तुम तो केवल बनावटी हो। दोस्तों, जब उस युवक के पिताजी ने इतना ज़्यादा अपमानजनक गुस्सा महाराज जी पर करना शुरू किया, इस बात को देखकर वह युवक जो किनारे खड़ा था और स्वयं को महाराज जी का परम भक्त की गति में मानता रहता था और जिसने अपने आप को महाराज जी को समर्पित मानते हुए स्वयं के जीवन में क्रोध कर देना छोड़ दिया भी बताता था, वह युवक अचानक से आगे बढ़ता है और अपने पिताजी का कॉलर पकड़ लेता है और साथ ही पिताजी के गले को झकझोरते हुए कहने लगा कि चुप रहो, तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। ये अलौकिक महान संत हैं, हनुमान जी के अवतार हैं। यदि तुम चुप नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें इसी वक्त मार डालूंगा। दोस्तों, आप सभी ने यहाँ पर देखा कि वस्तु स्थिति यह थी कि उस युवक के पिताजी साधु संतों पर क्रोध किया करते थे और वह युवक स्वयं को महाराज जी की भक्ति में लगाए रखता था और साथ ही कहता था कि मैंने तो मेरे जीवन में क्रोध करना छोड़ दिया है। इस परिस्थिति में आपने देखा कि उसके पिताजी से ज़्यादा बड़ा क्रोध उस युवक को आ गया था। बस यही तो महाराज जी सिखाना चाहते थे। तुरंत बाबा जी वहाँ पर उठ खड़े हुए और वह कहने लगे कि इन्हें हमारा यहाँ पर रहना शायद अच्छा नहीं लग रहा है, अतः हम तो यहाँ से चले जाते हैं। ऐसा कहकर बाबा बाहर जाने लगे और जाते जाते उस युवक को बड़ी गहरी बात कहकर गए। बाबा बोले कि क्रोध को वश में करना बड़ा मुश्किल होता है, कुछ महान संत भी गुस्से को नहीं जीत पाते। वह युवक पीछे से बाबा की ओर बाहें फैलाए लगभग दौड़ता दौड़ता से बोला, लेकिन महाराज जी वह तो आपको बुरा भला कह रहे थे। बाबा मुस्कुराए और कहा कि ठीक है, वह हमें बुरा भला कह रहा था, पर तुझे गुस्सा क्यों आया। जो ही महाराज जी ने यह बात कही, वह भक्त स्वयं के अंदर बिखर गया। उसे अब एहसास हो गया कि ये पूरी जो घटना घटी थी यह महाराज जी की लीला का ही एक हिस्सा है और जो भक्त स्वयं के द्वारा बाबा का रोज दर्शन पाकर खुद को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर मान रहा था, उस भक्त के अंदर अभी भी छिपे हुए उस क्रोध के भाव को बाबा ने प्रकाशित करके बता दिया कि पहले यह आवश्यक है कि तुम इस क्रोध का पूर्ण रूप से क्षय करो, नाश करो। जब तुम इसका नाश कर लोगे तभी तुम्हें ईश्वर के नज़दीक रहने पर ईश्वर का वास्तविक एहसास होगा। साथ ही बाबा ने यहाँ पर यह भी संदेश दे दिया कि चाहे वह भक्त महाराज जी के कितना ही नज़दीक रहे, कितना ही उनका दर्शन करता रहे, जब तक उसके अंदर क्रोध का कोई अंश रहेगा उसका भला नहीं हो सकता। अतः दोस्तों, आप सभी लोगों से यह निवेदन है, अपने जीवन के अंदर इस बात की एक आदत बनाएं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्रोध करने से बचें। हमने जैसे आपको भी वीडियो के मध्य में एक उपाय तो बताया था क्रोध को तुरंत ही गति में होने से रोक देने का, अब हम आपको यहाँ पर दूसरा भी उपाय बता रहे हैं जो आपको उसी समय तुरंत उसका पालन करना है। और अगर आप इन दोनों उपायों को एक साथ अपनाएंगे तो आप हमेशा पाएंगे कि आपके क्रोध की शुरुआत होने पर कुछ भी उस जगह पर किसी की कोई क्षति नहीं होती, ना रिश्तों की, ना भावनाओं की, ना आदर की, ना सम्मान की, ना किसी भौतिक वस्तु की कुछ भी क्षति नहीं होगी। और दूसरा, आप स्वयं के क्रोध को कम भी करते जाएंगे। जैसा कि हमने आपको पहला उपाय बताया था कि जब आपका क्रोध ज्वलित होने लगे तुरंत ही अपने पैर की सारी अंगुलियों को नीचे की ओर दबाते हुए भींच लेना है। अगले ही क्षण आप पाएंगे कि आपका क्रोध गिर गया है। और जो ही क्रोध गिर जाता है, इससे पहले कि वह दोबारा कोई उछाल ले,
उस जगह पर जहाँ पर खड़े होकर आपको क्रोध आ रहा था, तुरंत उस स्थान का त्याग कर दीजिए और वहाँ से कुछ दूरी पर एकांत की ओर तुरंत चले जाइए। जब भी आप ऐसा करेंगे, मान लीजिए कि आपका परिवार में किसी से विवाद हो रहा है और अचानक से किसी बात के चुप जाने पर आपको क्रोध आने लगे, आपने देखा कि अब मेरा गुस्सा बढ़ने लगा है, तुरंत आप पहला और दूसरा ये उपाय एक साथ में आजमाइए। आपका वास्तव में इतना अच्छा भला होगा कि एक तरफ तो आपका क्रोध गिर जाएगा और दूसरी तरफ उस क्रोध के ज्वलित होने से जो बड़ी क्षति हो सकती थी वह बिल्कुल भी नहीं होगी। और इस प्रकार से आप ईश्वर की ओर, ईश्वर यानी कि महाराज जी की ओर भक्ति के सही मार्ग पर अग्रसर हो पाएंगे। आशा करते हैं आपको महाराज जी का ये प्रेरणादायक विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अन्य सभी राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि वे सभी लोग भी इतनी महत्वपूर्ण बात को अपने जीवन में अनुसरण कर सकें और इन उपायों को अपनाकर एक सच्चे भक्त की भांति भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।